हेलो, नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं मलिक न्यूज़। आज आपको हम समाजवादी पार्टी के जो बागी विधायक थे, जो राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवारों को उन्होंने वोट दिए थे, उनके बारे में आज हम जानकारी देंगे। ये 8 विधायक जो थे समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को राज्यसभा में इन्होंने वोट दिए थे। उसके बाद ये लगातार बागी रुख अपनाए हुए थे। अब इसमें से जो खबरें आ रही हैं वो अब समाजवादी पार्टी में आना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी जो है वो राज्यसभा चुनाव है कुछ महीनों के बाद, तो उसमें अगर ये लोग आते हैं तो समाजवादी पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा तो ये वोट देंगे। अगर वोट देते हैं तो समाजवादी पार्टी हो सकता है इन्हें विधानसभा जो 27 में चुनाव होना है उसमें शायद टिकट दे दे। लेकिन अभी तक जो प्रक्रिया चल रही है उसमें इन्होंने काफ़ी बागी रुख अपनाए थे, और हर जो चुनाव हुआ, चाहे लोकसभा का हुआ या राज्यसभा या विधान परिषद, उसमें इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया था। नंबर पहला नाम आता मनोज पांडे, जो ऊंचा आहार सीट से अमेठी में लगती है, वहाँ से विधायक थे। इन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ धोखा कर कर और जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे, साइकिल चुनाव चिन्ह पर, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार को वोट दिया था। अब अगर वो वापस आते हैं तो जो अगले 2-3 महीने बाद राज्यसभा का जो चुनाव होगा तो उसमें हो सकता है ये समाजवादी पार्टी में आने की संभावना इनकी है, तो इन्हें हो सकता है आगे विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी टिकट दे। दूसरा नाम आता है विनोद चतुर्वेदी। ये भी समाजवादी पार्टी को छोड़कर चले गए थे और इन्होंने राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया था। और तीसरा नाम आता अभय सिंह। इन्होंने भी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया था, जबकि समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव 2022 का जीते थे। उसके बाद आती पूजा पाल, जो इनका अपना दल हैगा उसमें लेकिन इन्होंने विधानसभा चुनाव जो है समाजवादी पार्टी से लड़ा था, इनकी पार्टी से गठबंधन था, लेकिन थोड़ा सा इनके मतभेद हो गए थे। लेकिन राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने समाजवादी पार्टी को ही वोट किया था और समाजवादी पार्टी का ही साथ दिया था। तो उम्मीद है इनका जो दल हैगा, अपना दल, वो समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेगा, जहाँ तक उम्मीद हो ये समाजवादी पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे। महारानी देवी जो अमेठी से समाजवादी पार्टी की विधायक बनी थी, उन्होंने भी जो है राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। तो अब इनके भी आने की संभावना समाजवादी पार्टी में जताई जा रही है। अगर ये समाजवादी पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवारों पर टिकट राज्यसभा के उम्मीदवारों को अपना वोट देती है तो हो सकता है उन्हें टिकट मिल जाए 2027 में, लेकिन अभी कोई गारंटी नहीं है। और तीसरा नाम आता है आशुतोष मौर्य का, आशुतोष मौर्य का नाम आता है। ये भी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर चले गए थे। राकेश प्रताप सिंह जो गौरीगंज से थे, इन्होंने भी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया था और राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने सहयोग करा था। और राकेश पांडे जो हैं, ये अम्बेडकर नगर थे, इनके पुत्र को भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का चुनाव में इन्हें उतारा था और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर इनके बेटे लड़े थे, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। तो इनकी भी संभावना वापसी की जताई जा रही है। तो इस तरीके से ये जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, ये जो हैं वापस आना चाहते हैं समाजवादी पार्टी में और 2027 का चुनाव लड़ना चाहते हैं समाजवादी पार्टी से। अब देखना राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इस बारे में क्या फैसला लेते हैं, इन लोगों को शामिल करते हैं या अगला टिकट इन्हें देते हैं या नहीं देते हैं, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। आप लोग भी अपने कमेंट्स कर हमें बताएं, इन लोगों को पार्टी में शामिल करने से पार्टी को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। जय हिंद, जय समाज।